Question number 5. This question is also similar to the number 3 question, जहाँ पे हम लोग ने एक टर्म जो है वो सिंप्लीफाई किया एंड देन द रिमेनिंग टर्म्स वेर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म. In this question as well, we'll be starting in the numerical by using either expansion of sign of b minus c and replacing these b and c by their respective sign rule. So let us start with the first term. A in bracket sin b minus c is sin b cos c minus cos b sin c, and this equation is divided by b square minus c square equal to a into bracket. Now this sin b I'll replace it by b multiplied by k, और ये जो cos c है it is a square plus b square minus c square divided by 2ab. I'll complete the bracket minus sin c की value I'll be writing as ck multiplied by cos b, which is a square plus c square minus b square divided by 2ac. The brackets complete and the entire equation is divided by b square minus c square. Now यहाँ पे b कैंसिल हो गया, यहाँ पे c कैंसिल हो गया, ये दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 2a, तो a इंटू ब्रैकेट a square minus a square cancel, b square minus minus becomes 2b square, minus c square is minus 2c square divided by 2a, यहाँ पे ये k है, and then the entire term is divided by b square minus c square. Have you understood? Now this a cancels out, यहाँ पे जो 2 है वो डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ना व्हाट डू वी हैव इज k b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. नाउ दीज 2 टर्म्स कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू k. तो जैसे मैंने ये इक्वेशन का वैल्यू k प्रूव किया है, तो यहाँ पे आप रिमेनिंग 2 टर्म्स का भी वैल्यू k प्रूव कर सकते हो. तो यू कैन directly write similarly we can prove the remaining equations as k, therefore the given ratio is proved. समझ में आ गया? सी अगर ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के लिए है तो आप एग्ज़ाम में क्या करो, ये दोनों टर्म्स एक्सपांड करके दिखाओ कि उसका आंसर k है, एंड सिमिलरली राइट द थर्ड वन. अगर ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए है तो कोई भी एक इक्वेशन आप एक्सपांड करो एंड रिमेनिंग 2 इक्वेशंस यू कैन राइट दैट दे आर सिमिलरली इक्वल टू k. सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये न्यूमेरिकल्स आज तक कभी भी पेपर में सिलेबस में नहीं पूछे गए, तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द न्यूमेरिकल यू कैन चेंज द स्टेप्स. क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल, मार्च 2017 का 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल. वी हैव टू प्रूव दैट द a square in bracket cos square b minus cos square c, सिमिलरली द रिमेनिंग 2 टर्म्स, इसका एडिशन 0 है. अभी ये न्यूमेरिकल में भी पहले मैं सिर्फ एक ही ब्रैकेट एक्सपांड करके बाकी के दोनों ब्रैकेट सिमिलरली लिख दूंगा. सो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग लेट a square in bracket सी. अभी ये क्वेश्चन में अगर मैंने cos b का फॉर्मूला डायरेक्टली पुट किया ऐसे वाला, तो इसका स्क्वायर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे व्हाट इज़ माय सब्स्टिट्यूशनल मेथड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वर्ट दिस cos स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, वापस cos स्क्वायर c एज 1 माइनस साइन स्क्वायर. नाउ दिस इज 1 को ये -1 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b. हैव यू अंडरस्टूड दिस?
अभी आपको अगर ये इक्वेशन ऐसे ही रखना है तो यू कैन कीप इट एज इट इज़, और व्हाट यू कैन डू इज you can replace the values of sin C and sin B. This is C square K square and this is B square K square. तो आप दोनों टर्म्स में से K square कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट में मिलेगा C square माइनस P square. A B C इसका कन्वर्जन हो गया A C B में. तो नाउ आई विल से सिमिलरली बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए. हम लोग ये टर्म कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये उल्टा कर दो, ये ऐसे आएगा. एंड द थर्ड टर्म इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर एंड ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. एंड नाउ यू कैन से LHS इज इक्वल टू, तीनों टर्म्स में के स्क्वायर है वो कॉमन आ गया. अभी आप ब्रैकेट्स एक्सपांड कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. यहाँ पे विल हैव ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. नाउ प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, these two terms cancel, these two terms cancel, मतलब the entire bracket is cancelled out. So we have a 0 inside the bracket, hence it is 0, and hence this is equal to RHS. Have you understood? तो आप ऐसे इक्वेशंस में सिर्फ एक टर्म एक्सपांड करो, बाकी के टर्म्स यू कैन सिमिलरली राइट. और ये न्यूमेरिकल अगर CET पेपर्स में पूछा गया तो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल टेक्निक टू रिमेंबर दिस. मैंने आपको पहले भी ये मेथड बताया है. एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल के ऊपर साइज लिख दो, गो इन दी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सी ए स्क्वायर बी माइनस सी, बी स्क्वायर सी माइनस ए, सी स्क्वायर ए माइनस बी. ये कितना हो गया? 1 रोटेशन कंप्लीट, मतलब ये हो गया 0. आप ऐसे टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल ले लो, हमेशा आपको जो आंसर आएगा वो कितना मिलेगा? 0. So using this method theoretically and CET wise you can get the answer.